हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट इकोनॉमिक क्रैश बैक, जिसमें हम क्या कर रहे हैं चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस, जिसमें लास्ट वीडियो में मैं आपको मीनिंग ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड समझा चुकी हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, ये टॉपिक में से गिव रीजन आ सकते हैं या डिफरेंस बिटवीन भी आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जो छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं उसके लिए ये चैप्टर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो छोटा सा है, 5 से 8 मिनट का ये वीडियो बनेगा, प्लीज देखिएगा, छोड़ेगा मत, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड मतलब कौन कौन से टाइप की, अब हमको डिमांड का मतलब समझ गया, कौन कौन सी चीजें जो डिमांड को अफेक्ट कर दी। अब ये देखते हैं कि डिमांड किस किस टाइप की होती है। तो डिमांड के टाइप है डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हेन अ कमोडिटी इज डिमांडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कोई भी चीज जब मार्केट में ऐसे डिमांड होती है कि वो डायरेक्टली खरीद कर और कंज्यूम की जाती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, डिमांड फॉर गुड फूड आर डायरेक्ट डिमांड। जैसे कि मैंने नोट्स डिमांड किए, तो ये नोट्स क्या है? डायरेक्ट डिमांड। मैंने मार्केट से परचेस किया, डायरेक्ट क्या कर रही हूँ? कंज्यूम कर रही हूँ, तो ये क्या होगी? डायरेक्ट डिमांड। ऑल कंज्यूमर गुड्स, मार्केट में हम जितने भी कंज्यूमर गुड्स मतलब डेली के गुड्स, दूध दही गेहूं चावल, जितनी भी चीजें डिमांड करते हैं, ये सब की डिमांड क्या है? डायरेक्ट डिमांड। हम जाके डायरेक्ट वो चीज परचेस करते हैं। डायरेक्ट डिमांड किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड किस पे डिपेंड करता है? प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट डिमांड। ये इनडायरेक्ट डिमांड पे गिव रीजन कभी कभी पूछता है। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड डिमांड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? 11th स्टेट में पढ़ते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड जमीन जिसपे फैक्ट्री बनाएंगे, लेबर को लगाएंगे, एंटरप्रेन्योर अपना दिमाग लगाएंगे, तब जाके प्रोडक्शन होगा। किसी भी चीज का प्रोडक्शन जो होता है तो वो क्या होता है? फैक्ट्री में होता है, फिर जाके हमको घर में मिलता है। ठीक है, तो क्या प्रोडक्शन जिस चीज का हो रहा है, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट डिमांड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या है? इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट है, क्योंकि आप और मैं डायरेक्ट लेबर को नहीं मांग रहे, बट लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मदद से जितने कपड़े बन रहे हैं, जितनी मशीनें बन रही है, जितनी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स बन रही है, वो सब चीजों की हम डिमांड कर रहे हैं, बट उसको बनाने के लिए क्या लग रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम डिमांड कर रहे हैं डायरेक्ट गुड्स। कौन कौन से गुड्स हैं? जैसे मैं एक कार अगर डिमांड कर रही हूँ, तो कार की डिमांड मैंने डायरेक्ट करी, बट कार बनाने के लिए जो लैंड, लेबर, सब चीजें लगी, वो क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड। इनके बिना कार बनेगी क्या? नहीं। तो कार में जो लगने वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो क्या होती है? इनडायरेक्ट डिमांड। तो अग्री। व्हेन अ डिमांड फॉर कमोडिटीज टू सेटिस्फाई वांट इनडायरेक्टली, जब किसी भी चीज की डिमांड इनडायरेक्ट होती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव डिमांड भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। कंज्यूमर गुड्स को क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जिनका प्रोडक्शन होके हमको मिलता है, जैसे कि कपड़े, गाड़ी घोड़े, ये सब चीजें जिनका प्रोडक्शन होके हमको मिलता है, मशीनरी एंड ऑल, ये सब चीजों की डिमांड क्या रहती है? इनडायरेक्ट। पहले बनते हैं फिर हमको मिलते हैं। फूड की डिमांड क्या है? डायरेक्ट, बट फूड ग्रेन्स की डिमांड क्या है? इनडायरेक्ट। फैक्टर्स ऑफ लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकी डिमांड क्या है? इनडायरेक्ट। बट जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनसे कंज्यूमर गुड्स, उनकी डिमांड क्या है? डायरेक्ट। देयरफॉर डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। यस, वी अग्री। सिंपल सा कंसेप्ट है। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं उनकी मदद से फाइनल गुड्स बनता है। आप और मैं जाके मार्केट से फाइनल गुड्स ही लेते हैं। जैसे ये मोबाइल मैंने परचेस किया, ये फाइनल गुड है, बट इसको बनाने के लिए जो लैंड, लेबर, कैपिटल लगा, इसमें लगने वाली वो चीजें लगी, तब जाके ये मोबाइल बना। मैंने तो जाके मार्केट में मोबाइल खरीदा, डायरेक्ट डिमांड, बट इसको बनाने के लिए जो लैंड, लेबर, फैक्टर लगे, वो क्या होंगे? इनडायरेक्ट डिमांड। तो हम जाके ऐसा नहीं बोलते कि लैंड, कैपिटल लगाओ, उसमें मोबाइल बनाओ, फिर मुझे मोबाइल दो। बट जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली हम किसकी चीजों की डिमांड कर रहे हैं? इससे रिलेटेड जो इनडायरेक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट, जॉइंट डिमांड। सिंपल कंसेप्ट है। जॉइंट डिमांड मतलब जब दो गुड्स साथ में डिमांड होते हैं, 2 और more commodities are demanded together is known as joint demand. डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेन रिफिल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेंसिल इरेजर, कॉम्प्लीमेंट्री। जब ऐसी चीजें जो दो चीजें साथ में डिमांड होती है उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हेन अ कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स। मतलब कंपोजिट डिमांड मतलब एक चीज बहुत सारी डिमांड को पूरी कर सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पज होती है, यूटिलिटी में भी समझाया था। तो एक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम निकलते हैं, तो वो क्या होती है? कंपोज। जैसे हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो रहता है, उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर की लाइट, फैन, पंखे, मोटर,
वाईफाई, हर चीजें चलती है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट, मतलब एक चीज बहुत सारी चीजों की डिमांड पूरी करे। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब कमोडिटीज दैट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये वाला एग्जांपल में समझाया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक के बदला दूसरे यूज होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब commodities that are substitute for each other are said to have competitive demand। टी एंड कॉफी, कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब टी की प्राइस ज्यादा तो कॉफी की डिमांड कम। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट में भी आते हैं। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ डिमांड, उसमें पढ़ाया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट एंड कॉम्पिटिटिव। डायरेक्ट डिमांड मतलब कंज्यूमर गुड्स, आप उनमें जाके मार्केट में जो फाइनल गुड्स खरीदते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड क्रिएट करना। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब मैं कोई भी चीज, जैसे कि गाड़ी खरीद रही हूँ, मोबाइल खरीद रही हूँ, जो भी चीजें, फर्नीचर खरीद रही हूँ, मैं जाके तो उसको डायरेक्ट खरीद रही हूँ, बट उसको बनाने के लिए जो लैंड लेबर कैपिटल लगा उसकी डिमांड क्या होती है, इनडायरेक्ट। जॉइंट डिमांड मतलब जब दो गुड्स साथ में यूज होते हैं, जैसे कार, पेट्रोल। कंपोजिट डिमांड मतलब जब एक चीज डिमांड होती है बट उसके यूजेस बहुत सारे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब जब दो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, एक की प्राइस ज्यादा होती है तो दूसरे की डिमांड ज्यादा होती है, जैसे कि टी एंड कॉफी, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझाया। अब डिफरेंस बिटवीन भी पूछता है आपको, डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। मैं रीड करके समझा देती हूँ, मैंने पढ़ा दिया है। द डिमांड फॉर कमोडिटीज एंड सर्विस सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। द डिमांड फॉर कमोडिटीज एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। Direct demand is conventional in nature, indirect demand is derived in nature. Example, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स जैसे कि क्लॉथ्स, फर्नीचर, ये सब की डिमांड क्या है, डायरेक्ट। बट डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स जैसे कि इक्विपमेंट, टूल्स, ये सब चीजें क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड। डिपेंडेंस, डायरेक्ट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड हैबिट। इनडायरेक्ट डिमांड नॉट डिपेंड ऑन प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड हैबिट। ये सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड। इस पे एक आइडेंटिफाई द कंसेप्ट भी आता है। विजय, हु इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, डिमांडेड अर्दन पॉट, मैन्योर एंड सीडलिंग टुगेदर। एक विजय नाम का लड़का जिसको गार्डनिंग का शौक है, तो उसने गार्डनिंग रिलेटेड टूल्स और पॉट्स और खाद, ये सब चीजों की डिमांड करी। तो ये खाद, पॉट, इन सब चीजों की डिमांड क्या होगी, जॉइंट डिमांड, क्योंकि एक साथ हम गार्डनिंग करने के लिए बहुत सारी चीजों की डिमांड एक साथ कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट डिमांड। व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर डिमांडेड टुगेदर टू सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ गार्डनिंग, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। ऐसे में कंसेप्ट पढ़ाते टाइम मुझे जो जो लगेगा वो मैं समझा दूंगी। ये एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट 2 मार्क का आता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझा। सिंपल सा टॉपिक मैंने समझा टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसमें मैंने डिफरेंस भी कवर किया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड का, और एक छोटा सा एक्सप्लेन किया कंसेप्ट। होप सो आपको समझा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।